डॉन न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं हूं इमरान अहद खान। कराची पाकिस्तान और सिंध को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, मगर इस शहर के मसाइल बेतहाशा हैं और इसकी दाद रसी के लिए कोई नहीं। हमारे साथ मेयर कराची नौजवान पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब मौजूद हैं। इनसे हम मसाइल के हवाले से और कुछ मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से भी सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुर्तज़ा वहाब साहब ये बताइएगा, सबसे ज़्यादा जो अहम मसला है कराची का है वो है तजावज़ात, जो रोडों पे भी हमें नज़र आ रही है, फुटपाथों पे नज़र आ रही है, और लगता है ऐसा है कि शायद आपके भी इल्म में होगा, ये तजावज़ात के हवाले से कुछ महकमे के लोग भी इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से ये शहर में हमें नज़र आ रही है। क्या कहेंगे? इमरान, मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि कराची शहर के अंदर जो केएमसी का डोमेन है, जो केएमसी की जुरिसडिक्शन है, उसमें कोई लगभग 106 सड़कें आती हैं। और अगर आप बाय एंड लार्ज उन 106 सड़कों को जाके विज़िट करें तो वहाँ पर रोड कंडीशन या स्ट्रीट लाइट्स इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि सड़क बना दी गई, लेकिन सड़क के ऊपर जो है वो गाड़ियाँ डबल ट्रिपल पार्क हो जाती हैं। वो एक पार्किंग माफिया है। जो फुटपाथ हैं उसके ऊपर पथारे लगा दिए जाते हैं, उसकी एक अलग माफिया है। और जब कभी भी कार्रवाई की जाती है तो कार्रवाई होती है, लेकिन वापस वो कहीं ना कहीं से वापस वो लोग आ जाते हैं। कहीं इदारा ख़ुद ज़िम्मेदार है, इदारे के लोग ज़िम्मेदार हैं, और कहीं कहीं हम बहैसियत शहरी इन्वॉल्व हैं इस चीज़ के अंदर। कोशिश कर रहे हैं कि इन तजावज़ात का एक सस्टेनेबल हल कराची शहर के अंदर तलाश करें और वंस एंड फॉर ऑल इन मामलात को हल किया जा सके। एक दूसरी चीज़ इमरान, मैं समझता हूँ, और अगर जिस तरह हमारी गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, मैं समझता हूँ कि जो ओवरऑल एग्जीक्यूटिव रिट है शहर के अंदर ना, वो सिवियर तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है फॉर अ नंबर ऑफ रीज़न्स। अफसरान फ़ैसला करते हुए घबराते हैं। जो अच्छे नेक अफसरान हैं, अच्छे काबिल अफसरान हैं, वो घबराते बहुत हैं, और जो नॉट सो नेक या नॉट सो काबिल हैं वो बहादुर बड़े होते हैं। एक कहते हैं ना, आवे का आवा बदकिस्मती के साथ बिगड़ा हुआ है। कोशिश कर रहे हैं उन मामलात को हल करने का, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में आप बेहतरी देखेंगे। अच्छा मुर्तज़ा वहाब साहब, पार्किंग ज़ाहिर हम जगह जगह नज़र आ रही है, उस पर आपने बीच में एक्शन भी लिया था, शहर हमें बेहतर नज़र आया। लगता है कि एक माफिया है पार्किंग के पीछे। पार्किंग की वजह से पूरे शहर में आप देखें, जहाँ ट्रैफिक नहीं भी जाम होता है वहाँ भी हमें ट्रैफिक जाम होते हुए नज़र आता है। ख़ास तौर पे अगर हम सदर की बात करें, हमें फुटपाथों पे पार्किंग होते हुए नज़र आती है। क्यों नहीं एक दफ़ा हंगामी ऐसा इकदाम लेते हैं कि जिससे ये सब कुछ ख़त्म हो जाए? देखें, इसमें अरसे दराज से एक प्रॉब्लम ऐसी आई है जो कि अनअटेंडेड रही है, जिसकी वजह से आज हम इस सूरत हाल से दो चार हैं। नेचुरली पब्लिक ट्रांसपोर्ट कि उस तरह की सहूलियात ना होने की वजह से हर कोई अपनी गाड़ी, अपनी मोटर बाइक पे जाता है, जिससे सड़कों पे प्रेशर बढ़ा। लेकिन इसका हल ये था कि जो शहर के कंजेस्टेड इलाके हैं वहाँ हम कंजेशन चार्जेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हम पार्किंग प्लाजाज को इन्फोर्स करने के लिए कुछ स्ट्रेटजी बना सकते हैं। एज आई सेड, जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना, वो सिवियरली कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, और उसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरा अपना दफ्तर जिस जगह पे है, बल्दिया उज़्मा कराची का, वो है एम ए जिन्ना रोड पे। आप दोपहर को 2:30-3 बजे तक वहाँ पर मेरे दफ्तर के बाहर डबल ट्रिपल पार्किंग होती है। वो वकील हजरात गाड़ी पार्क करते हैं, जो अफसरान हैं वो कार्रवाई करते हुए कतराते हैं, घबराते हैं फॉर ऑब्वियस रीज़न्स। इसी तरीके से जो दुकानदार हैं वो आके कहते हैं जी हम अपनी दुकान के सामने अपनी गाड़ी लगा लें, उनकी गाड़ी भी लग जाती है। फिर जो ख़रीदने वाले आते हैं वो कहते हैं नहीं यार, मैं कहीं डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पॉट पे गाड़ी पार्क नहीं करूँगा, मैं रोड पे दुकान के सामने ही पार्क करूँगा। इस अलमिए को हमें थोड़ा माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। उसका एक तरीका यही है कि जहाँ पे लोग इन रूल्स को वायलेट करें कि अगर ये पार्किंग स्पॉट नहीं है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी की जा रही है, तो उनके ऊपर सिवियरली फ़ाइन लगाने की ज़रूरत है, सज़ा देने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ लोग मोहब्बत से तो कानून को फॉलो नहीं करते। अब मैं आपको छोटी सी इसकी 2 मिसालें देता हूँ, जो हमारा एक अलमिया है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। मेरे जो वकील भाई बहन हैं, उनके पास सिटी कोर्ट में पार्किंग की जगह है केएमसी के बिल्कुल पीछे, लेकिन वो प्रेफर ये करते हैं कि मैं गाड़ी पीछे पार्क नहीं करूँगा, मैं गाड़ी जो है सिटी कोर्ट के सामने एम ए जिन्ना रोड पर पार्क करूँगा।
तो अगर हम वकील हजरात जो कि क़ानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, वो अपनी गाड़ियों को एमेजना रोड से हटा के वो एक्चुअली जो डेजिग्नेटेड स्पॉट है उसके ऊपर ले जाएं, तो शहर का एमेजना रोड का एक ट्रैफिक कंजेशन का मसला हम हल कर सकते हैं। बल्कि मैं तो समझता हूँ वो इतनी बड़ी ज़मीन है, अगर हम चाहें उसको वर्टिकल पार्किंग में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि और अतराफ़ के भी जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो उस पर आ सकें। दूसरी मैं आपको परेशानी बताता हूँ जो कि एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम है कराची के बल्दियाती इदारों के लिए, वो है अदालती इंटरवेंशन। 1976 में भुट्टो साहब के ज़माने में बल्दिया उज़्मा कराची ने बोल्टन मार्केट को ग्राउंड+10 इमारत बनाने का फ़ैसला किया और उस इमारत के अंदर फ्लोर्स थे गाड़ी की पार्क करने के। अब्दुल सत्तार अफ़गानी साहब के ज़माने में 1976 के बाद 84 में KMC ने फ़ैसला किया ग्राउंड+4 की इमारत बन सकती है, यानी कि जो फाइनेंशियल फ़ीज़िबिलिटी थी वो उसकी ख़त्म हो गई। जब फाइनेंशियल फ़ीज़िबिलिटी ख़त्म हो गई तो बिल्डर या डेवलपर जो था उसने कतराना शुरू कर दिया उस काम करने से, नतीजा अदालत में चला गया। 1999 में वो केस फाइल होता है। आज हम 2024 में बैठे हुए हैं, आज भी वो अदालत में केस चल रहे हैं और वो जो 250 गाड़ियों को या 200 गाड़ियों को पार्क करने की स्पेस है उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज अदालत में केस चल रहा है। जो रेंट है उन दुकानों से जो मिलना चाहिए हमें, वो रेंट भी KMC के पास इस वक्त नहीं आ रहा। अब आप मुझे बताइए इमरान साहब, अगर 25-25 साल तक ज़ेर अल्तवा मुकदमात रहेंगे तो आप मुझे कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं मामलात को हल कर सकूं? मुझे आज शहरियों ने वोट दे के इस ओहदे पर फाइज किया है, वो तो चाहेंगे आज उनको रिलीफ मिले। अच्छा, सबसे अहम मसला कि आपने गुजर नाला की अगर हम बात करें तो इर्द गिर्द की आबादी आपने ज़ाहिर है उसको तोड़ी, गुजर नाला चौड़ा किया और इख्तिलाफ़ करता हूँ आपसे, हमने नहीं तोड़ी। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा हूँ। गुलजार अहमद साहब, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब के अहकामात पर उन तजावज़ात को गिराया गया था। हमने स्टैंड लिया था, हमारे एडवोकेट जनरल ने भी और हम लोगों ने बहसीत काबीना के अरकान के स्टैंड लिया था कि हमें गरीबों से उनकी छत नहीं छीननी चाहिए, चाहे नस्ला टावर हो, चाहे गुज्जर नाला हो, औरंगी नाला हो, महमूदाबाद नाला हो। तो ये ना कहें कि वो फ़ैसला सियासी हुकूमत का था या हमारा था, वो फ़ैसला उस ज़माने के चीफ़ जस्टिस साहब का था।